हेलो स्टूडेंट, टॉपिक चल रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कुछ कॉम्प्लेक्सेस की जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर था 6, यानी हमने बात की थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। अब इस थ्योरी को हम कंटिन्यू करेंगे विद सम कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है स्टूडेंट, तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो दो टाइप का हो सकता है। कौन सा हो सकता है स्टूडेंट? एक तो हो सकता है टेट्राहेड्रल विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और दूसरा हो सकता है स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, टेट्राहेड्रल अगर होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, और स्क्वायर प्लेनर है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा dsp2 या sp2d। देखो दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 लिगेंड जो है वो जुड़े होंगे विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, अब मैं एक बार इस थ्योरी को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बहुत सिंपल सी थ्योरी है जो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है कि बॉन्ड कब और कैसे बनता है। तो हमने पढ़ लिया था कि लिगेंड के और सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब जब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बॉन्ड बनेगा। अब सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लिगेंड की साइड से आएंगे, यानी लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम उन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, शेयर दोनों करते हैं, एंड दिस इज हाउ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो हमने ये तो देख ही लिया था स्टूडेंट कि एक लिगेंड जो है अगर वो बॉन्ड बना रहा है, एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो कम से कम एक पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो एक लिगेंड अगर एक पेयर डोनेट करेगा और अगर सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, तो जितने लिगेंड होंगे उतने ही सेंट्रल मेटल एटम के पास क्या होने चाहिए? एम्प्टी ऑर्बिटल, ताकि उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एकोमोडेट कर सके, यानी कि फिल कर सके, यानी कि भर सके। ठीक है, तो चलो हम एग्जांपल्स लेते हैं। आज एग्जांपल से कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। हम आज एग्जांपल डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्प्लेक्सेस के। बेसिकली हम निकल के पढ़ेंगे, आज निकल के कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल है विद 4 क्लोराइड। ठीक है, निकल आयन विद 4 क्लोराइड। तो इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा निकल Cl4। ठीक है, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? ओवरऑल 2 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोराइड पे -1 है तो -4, निकल पे +2 है तो ओवरऑल आ गया -2। तो ये कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट। ठीक है, अब फटाफट से इसको करते हैं। अब ये देख लेते हैं भाई, निकल है, उससे 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, चारों के चारों क्लोराइड है, चारों के चारों मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? 4। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इस निकल में ये निकल किस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा या स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। ऑफ कोर्स वो चीज़ हमें पता लगेगी हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टूडेंट। निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यानी एटॉमिक नंबर इसका है 28। ठीक है, समझ आ गया? निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्टूडेंट। कॉन्फ़िगरेशन इसकी हो जाएगी आर्गन 18, ठीक है, 4s2 और 3d8। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, यानी जो इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है 28 है, 28 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जब निकल पे चार्ज आएगा +K2। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं 4s के बाद 4p दिखाना चाहूँ, 4d दिखाना चाहूँ, तो इसको 0 0 लिख सकते हैं। ये चीज़ तो सबको क्लियर ही है क्योंकि हम 4 शेल की बात कर रहे थे। तो 4 शेल में pd, f, इवन f भी होगा, लेकिन क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो 0 0 दिखाते हैं, इनको दिखाते ही नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन की। तो निकल पे चार्ज आएगा +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑफ कोर्स पीछे से लूज करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर देगा। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 18 3d8। ठीक है, तो अब हम दिखाते हैं भाई, एस तो वैकेंट हो गया ना। अब मैं देखता हूँ कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया भाई 3d, 1 2 3 4 5, ये है 3d ऑर्बिटल। ठीक है, 3d के बाद 4s जो वैकेंट हो चुका है, उसके बाद 4p। ठीक है, 4d की इस बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या चलो कोई बात नहीं, आप
डी को भी ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है, ये 3D है, ये 4S है, सॉरी, ये 4P है और ये है 4D, दिस इज 4S, ठीक है। अब D में खाली 8 है तो इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें फिल करना आता ही है, पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे, उसके बाद हम पेयरिंग कराते हैं। 8 है, 5 हो गए, 6 7 और 8, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन कही है निकल की एक्साइटेड स्टेट में, जब इस पे चार्ज होगा +K2। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो अब देखते हैं निकल के साथ जो लिगेंड्स होंगे, कितने लिगेंड है? 4, तो हमें 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि 4 क्लोराइड जो है बॉन्ड बनाएंगे। अब क्लोराइड जो क्लोराइड लिगेंड है, वैसे तो वो एक वीक लिगेंड होता है। आज मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा। अब क्योंकि क्लोराइड एक वीक लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन डरेंगे नहीं उससे, अंदर की तरफ नहीं भागेंगे, यानी पेयरिंग नहीं होगी इस केस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिस्टर्ब नहीं होंगे इस बार। तो 4 ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए थे, ऑफ कोर्स 4 हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया इनकी एनर्जीज अलग है। तो पहले ये इंटरमिक्स होंगे स्टूडेंट, 1s और 3p, पहले ये इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होने के बाद ये 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जो कि टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज भी हो जाएंगे, इस फॉर्म में लाइक दिस। जैसे टेट्राहेड्रल फॉर्म सबको पता ही होगा, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म होती है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये 4 लिगेंड जुड़ेंगे। तो जब तक लिगेंड ऐसे ओरिएंटेड नहीं होंगे, अरेंज नहीं होंगे, तब तक वो लिगेंड के डायरेक्शन में नहीं आएंगे और ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो पहले ये 4 मिक्स होंगे, एनर्जी सेम हो जाएगी, शेप सेम हो जाएगी, ओरिएंटेड हो जाएंगे। अब ये तैयार हैं। अब जैसे 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 4 ही नए बनेंगे। इसको मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ सर्कुलर फॉर्म में, ये 4 एक जैसे बन गए हैं, ठीक है, और ओरिएंटेड भी हो गए हैं। अब लिगेंड्स इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे लाइक दिस, एक मतलब सब ने एक पेयर दे दिया, ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड बन गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या आ गई स्टूडेंट? sp3। पहले स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन होगी, इंटरमिक्सिंग होगी, नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी एनर्जी सेम होगी, शेप सेम होगी, फिर वो ओरिएंटेड होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड, जहाँ लिगेंड आ रहे हैं जिस डायरेक्शन में, फिर वो ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है सबको? अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक नेचर की। अब सबको दिख रहा है कि भाई 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। अब बात कर लेते हैं साथ के साथ डाइपोल मोमेंट की भी। अगर पैरामैग्नेटिक है तो इसकी डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगी। डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। एन हो गए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, कितने हैं? 2, तो n की जगह 2 रखना है, 2 + 2 4, ठीक है, ये करीब करीब हो गया 8, ठीक है, 2 और 2 4 2 8। अब जैसे सबको पता है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये करीब 2.9 समथिंग अप्रॉक्स वैल्यू में लिख रहा हूँ बोहर्स मैग्नेटॉन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गई इसकी। तो ये थ्योरी बता रही है कि बॉन्ड कैसे बना है। ऑफ कोर्स लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है, किसको किया है भाई? सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल को, दोनों ने शेयर करा है, ओवरलैपिंग हुई है, बॉन्ड बना है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? चलो अब हम निकल का एक एग्जांपल और लेंगे स्टूडेंट। निकल का हम एग्जांपल लेंगे इस बार विद अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। इस बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्लोराइड की जगह सपोज मैं ले लेता हूँ निकल का एक कॉम्प्लेक्स है विद साइनाइड, ठीक है, कितने? 4, तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ये तो पता ही है। तो इसका अगर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो सबको पता है निकल साइनाइड यानी टोटल 4, तो ओवरऑल चार्ज इसमें भी क्या आएगा? 2 नेगेटिव, ठीक है। सब कुछ सेम है स्टूडेंट, सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, वो तो डिपेंड करेगा कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैं निकल का ये कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ साइनाइड, अब देखो जैसे जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम्हें थोड़ा सा याद भी कर लेना है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया था कार्बोनाइल सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है,
साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग में आता है, अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग में आती है ना, नाइट्राइट भी स्ट्रॉन्ग में आता है। वैसे हम लास्ट में एक ऑर्डर डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो साइनाइड की बात करते हैं, देखो सब कुछ सेम है, इसमें निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही है, कॉन्फ़िगरेशन सेम। जब चार्ज आ गया तो भैया यही हो गया स्टेट, ठीक है, एवरीथिंग इज सेम। लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी अलग। रीज़न बीइंग अब इसको समझना है अच्छे से, यहाँ तक सब कुछ सेम है। अब बात करेंगे जब साइनाइड लिगेंड आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि डोनेट करने के लिए, तो साइनाइड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इससे डरेंगे तो ये अंदर की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स ये वाला भाग के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग जब आएगा तो ये डर के अंदर चले जाएंगे, अगर वीक होगा तो ये वहीं रहेंगे, डटे रहेंगे अपनी जगह पे। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 4s ऑर्बिटल, दिस इज योर 4p ऑर्बिटल। 4d दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, और दिखा दो तो कोई इशू नहीं है, इसका यूज़ नहीं होगा इस बार, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जब पेयरिंग हो जाएगी तो इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, लाइक दिस, ये इधर चला गया। अब देखो ऑर्बिटल कितने चाहिए थे हमें टोटल, एम्प्टी 4, क्योंकि 4 लिगेंड है। तो इस बार कौन कौन से मिक्स हो जाएंगे, ऑफ कोर्स एक तो डी ये वाला, एक ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और 2 आ जाएंगे पी DsPT, क्योंकि ऑर्बिटल तो 4 ही चाहिए ना, ठीक है। तो इस बार ये वाले मिक्स होंगे चारों, और जब ये वाले चारों मिक्स होंगे तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, DsP2 के लिए क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। चारों के चारों एक प्लेन पर होते हैं, स्क्वायर प्लेनर तो हमने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये मेटल है, ये चारों के चारों एक प्लेन पर होंगे, एंगल होगा इनके बीच में, सबके बीच में 90 डिग्री, ये वाली ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है। दिस इज स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ये ज्योमेट्री बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा DsP2, लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये भी है स्टूडेंट कि स्क्वायर प्लेनर में हाइब्रिडाइजेशन कई बार sp2d भी आ जाता है। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, कि अगर ये वाला d ऑर्बिटल और ये वाले d ऑर्बिटल में, दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर d पहले आ गया तो इसका मतलब हम 3d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा इनर d ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर d बाहर वाला पार्टिसिपेट करता है यानी 4d, तो इसको हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस होता है कि d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन सा कर रहा है, अब ये तो अंदर वाला कर रहे हैं। 4 जब मिक्स होंगे तो 4 ही नए बनेंगे स्टूडेंट, सबको पता है। तो 4 ऑर्बिटल को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, और चारों के चारों इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड इधर से आ रहा है तो इधर ही ओरिएंटेड होगा, इधर ही अरेंज हो जाएगा, और वो ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। बॉन्ड कैसे बनाएंगे, लिगेंड डोनेट कर देगा, ये डोनेट दिखा दिया मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कौन कौन से थे, 4 साइनाइड थे ना, तो साइनाइड ने सबको डोनेट कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया, इसको कर दिया और इसको कर दिया, समझ आ गया, चारों को डोनेट कर दिया, बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। सारे के सारे पेयर्ड हैं तो ऑफ कोर्स कैसा नेचर है इसका, डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक नेचर हो गया। डायमैग्नेटिक है तो डायपोल मूवमेंट होगी 0, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या था, लिगेंड का फ़र्क था, एक स्ट्रॉन्ग था एक वीक था। स्ट्रॉन्ग वाले जो हैं वो डरा देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर धकेल देते हैं, यानी पेयरिंग करा देते हैं। वीक वाले जो हैं वो नहीं डरा पाते, तो अंदर वालों को, मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को इनको अंदर की तरफ धकेल नहीं पाएंगे, तो उस बेसिस पर इनका मैग्नेटिक बिहेवियर हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, समझ आ गया। चलो निकल का हम एक और केस डिस्कस करेंगे, क्योंकि निकल की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे बहुत बार CBSE बोर्ड में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। एक और निकल का इंपॉर्टेंट केस है, निकल का केस विद कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड बिहेव करेगी, तो उसका एक कॉम्प्लेक्स है निकल टेट्रा कार्बोनाइल के नाम से उसको हम जानते हैं, बड़ा फेमस कंपाउंड है, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं पहले।
ठीक है। चलो तो हम एक कंपाउंड ले लेते हैं निकल का विद टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है, ये इंक निकल गया इसका। देखो हम बात कर रहे हैं एक निकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। ये जब हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था तब हमने डिस्कस किया था सबसे पहले। अच्छा, इसमें कमाल की बात यह है कि जो निकल है उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, कार्बोनाइल न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर भी चार्ज ये 0 तो सारा क्या है 0। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो कार्बोनाइल है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इवन इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई लिगेंड होता ही नहीं है। कार्बोनाइल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। तो बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। अभी पढ़ा था एटॉमिक नंबर 28, तो भैया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 18, 3d8 और 4s2। अभी हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके बाद लिखना चाहो लिख सकते हो 4p 4d, ये सारा 0 होगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम देखते हैं भाई क्या है इसका सीन। 3d ऑर्बिटल है, 3d यानी 5 हो गए d, 1 2 3 4 5। इसके बाद बात करते हैं 4s की और फिर बात करेंगे 4p की। ठीक है, दिस इज योर 3d ऑर्बिटल, दिस इज योर 4s, दिस इज योर 4p। ठीक है, इसको 2 बार बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। दिस इज अगेन 4s, दिस इज अगेन 4p। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में थी ये वाली, तो लिख देते हैं इसको। डी में 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s में कितने हैं भाई, 2 हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये बताओ, जब ये कार्बोनाइल लिगेंड आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, अब कार्बोनाइल एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो खैर सबसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी डरा देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर की तरफ भागना स्टार्ट हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा, ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और ये वाला इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, लाइक दिस। ठीक है, डर गई ये। अब ये तो दिख ही रहे हैं, 4 लिगेंड है, कार्बोनाइल मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो अगर 4 लिगेंड है तो हमें एम्प्टी ऑर्बिटल कितने चाहिए, 4 ही चाहिए। तो 4 अवेलेबल है, बिल्कुल है भाई, एक ये रहा और एक ये रहा। लेकिन अभी ये तैयार नहीं है स्टूडेंट, मैंने पहले बताया था कि पहले ये ऑर्बिटल ओवरलैप करने से पहले इंटरमिक्स होंगे ताकि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो नए ऑर्बिटल बनेंगे दे विल बी हैविंग इक्वल एनर्जीज एंड आइडेंटिकल शेप, और फिर ये अपने आप को ओरिएंटेड कर लेंगे। जो भी sp3 है तो ऑफकोर्स टेट्राहेड्रल फॉर्म में ओरिएंटेड कर लेंगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मिक्स हो गए, 4 मिक्स हो गए तो भाई 4 नए बन जाएंगे, 1 2 3 4। 4 एक जैसे बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब एक जैसे बन गए तो 4 कार्बोनाइल हैं, टोटल 4 हैं, तो एक इसको डोनेट कर देगा, बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ बना लेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ। इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं 1 2, यानी कि अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज हाउ द कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म्ड। समझ आ गया। तो अब इसके नेचर की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं सारे के सारे पेयर्ड है, तो इसका नेचर कैसा है, डायमैग्नेटिक। ठीक है, और डायमैग्नेटिक है तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अनपेड इसमें है नहीं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला सबको पता ही है, √n × n+2 बोहर्स मैग्नेटॉन। अनपेड है नहीं तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ जरूर होगा। जितने ज़्यादा अनपेड होंगे, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक होगा तो डायपोल मोमेंट भी होगी ज़्यादा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो ये हमने निकल के कुछ केसेस लिए हैं 3, और यूजुअली सीबीएसई बोर्ड में निकल के इन 3 में से किसी एक कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन जरूर अराइज होता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है इस पर। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ लास्ट में मैं तुम्हें बताना चाहूँगा स्टूडेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, वो ये है, नोट करने वाली बात है स्टूडेंट,
ये थोड़ा एक शॉर्टकट भी है तुम्हारे लिए, लर्न करना आसान होगा। कि अगर जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स है विद एनी लिगेंड, मैं बात कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की, अगर जिंक का कोई कॉम्प्लेक्स है विद एनी लिगेंड, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, तो इसके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं बेसिकली होते हैं टेट्राहेड्रल। तो आप ये एक शॉर्टकट ट्रिक भी है याद करने के लिए, अदरवाइज तुम हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल ही सकते हो कॉन्फ़िगरेशन से, तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, जिंक हमेशा sp3 कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। ठीक है, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन अगर कॉपर का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करे या +2 शो करे, ठीक है, विद लिगेंड हमने स्पेशली इसमें ले लिया अमोनिया, 4 लिगेंड, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स देगा, स्क्वायर प्लेनर देगा, चाहे वो DsP2 हो चाहे वो sp2d हो। ठीक है, यानी जिंक का कॉम्प्लेक्स होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, और कॉपर का कॉम्प्लेक्स विद अमोनिया जो है वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को तुम आज ट्राई कर सकते हो, कॉपर विद अमोनिया, ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन भी है और तुम्हें प्रिडिक्ट करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, DsP2 या sp2d। क्लियर। अब बिल्कुल लास्ट में ये क्वेश्चन तो तुम्हें करना ही है। एक बार मैं तुम्हें ऑर्डर और बता देता हूँ कॉम्प्लेक्सेस का, जो कि बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमें ये कैसे पता लग रहा है कि कोई लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो स्टूडेंट इसका एक ऑर्डर है जो तुम्हें लर्न करना है, क्योंकि सब चीज़ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड होती है। ठीक है, तो चलिए ऑर्डर देख लेते हैं। देखो, वाटर जो है वो एक वीक लिगेंड में आता है। इसका नियरली जो वैल्यू है वो सेम है एज दैट ऑफ ऑक्सलेट। ऑक्सलेट चार्ज होगा 2 नेगेटिव। ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर तुमने पढ़ाई होगा, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, सबने पढ़ाई होगा। ठीक है, इनका नियरली जो कैलकुलेटेड वैल्यू है कि स्ट्रॉन्ग, ये वीक में आते हैं, वैसे वाटर एक वीक लिगेंड है, तो इसका अप्रॉक्सीमेट ऑक्सलेट के इक्वल ही होता है। ठीक है, इससे वीक, इससे और ज़्यादा वीक में आ जाते हैं हैलाइड। तो सबसे पहले आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, साइज स्मॉल हो जाएगा, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड, देन वाटर। ठीक है, अब यहाँ से हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, जैसे अमोनिया बताया था मैंने, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है। अमोनिया के बाद आएगा नाइट्राइट, इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। आफ्टर दैट साइनाइड, और सबसे स्ट्रॉन्ग होगा कार्बोनाइल। ठीक है, तो ये ऑक्सलेट से इधर वाले जो हैं ये वीक लिगेंड में आते हैं, और अमोनिया से इधर वाले आएंगे स्ट्रॉन्ग में। सबसे स्ट्रॉन्ग होगा कार्बोनाइल। तो इस सीरीज़ को वैसे तो हम इस नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है, जो हमें ये बताती है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा है वीक। बाकी तुम्हें पता ही है कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ धकेल देगा, डरा के उनको पेयरिंग हो जाएगी, और अगर वीक है तो वो नहीं कर पाएगा ऐसा। तो ऐसा करने से क्या है कि कॉम्प्लेक्सेस का जो मैग्नेटिक नेचर है वो चेंज हो जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं और थियोरेटिकली भी कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसको मैच करते हैं कि वो ठीक है या गलत है। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है, इसको सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट है तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की, जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो ओके।